अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 10 अक्टूबर की ये बात है। यूपी के एक गांव में मौलाना इब्राहिम साहब इमामत कर रहे होते हैं और सुबह में वो बच्चे को पढ़ाकर छुट्टी करता है और अपने किसी काम से बाहर चले जाते हैं। जब शाम में 3 बजे वो लौट कर के अपने स्थान पर आते हैं और अपने रूम के दरवाजे को खोलता है, तो एक खौफनाक मंजर देखता है, जिसको देखकर मौलाना इब्राहिम साहब चीखते चिल्लाते हुए बाहर आते हैं और मस्जिद के शेन पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये आवाज़ जैसे ही गाँव में फैलता है, गाँव के लोगों को सुनाई देता है, तो लोग दौड़ कर के मस्जिद में आते हैं और मस्जिद में आकर के देखते हैं तो इमाम साहब जो है शेन पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये सनसनीखेज़ खबर जो है बहुत ही जल्द पूरे इलाके में फैल जाता है। इलाके में फैलते ही यूपी पुलिस के जवान जो है उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। यूपी पुलिस जो है अपने पूरी मेहनत और कोशिश करता है उस आरोपी को पकड़ने के लिए जिसने इस घटने को अंजाम दिया था। लगातार 2 से 3 घंटा मेहनत किया, जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, उनको देखने के बाद यूपी पुलिस अपने कोशिश में कामयाबी हासिल करता है। फाइनली 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि मौलाना इब्राहिम साहब के पास तालीम हासिल करने वाले 2 तालिबे इल्म होता है। पूछताछ करने पर बताता है कि मौलाना इब्राहिम साहब सबक याद ना होने पर डेली रोज़ाना इन दोनों की पिटाई किया करता था। 10 अक्टूबर की सुबह में उन दोनों में से एक का पिटाई करता है और ये दोनों मिल कर के प्लान बनाता है बदला लेने का। बदले का भूत इन दोनों के ऊपर इतना सवार था कि मौलाना साहब के जो है बाहर जाने का इंतज़ार करता रहा। मौलाना इब्राहिम साहब जैसे ही अपने रूम से बाहर जाता है, तो ये दोनों मिल कर के उस रूम में दाखिल होता है। एक-एक करके मौलाना इब्राहिम साहब के परिवार को ख़त्म कर देता है। पहले उसकी बीवी को जो है हथौड़ा से वार करके बेहोश कर देता है। जब वो बेहोश हो जाती है, तो उनको छुरी से काट करके उनका हत्या कर देता है। उनके पास सोए हुए 2 मासूम बच्ची का भी गला काट के हत्या कर देता है और वहाँ से ये दोनों फरार हो जाता है। इस घटने का पूरा खुलासा यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी ने किया है। पहले आप इस वीडियो को वॉच करें कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस ने किस तरीके से इन दोनों को पकड़ने में कामयाबी हासिल किया। देखिए वीडियो। थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।